सबको मिलते हैं, सबका कल्याण करते हैं, कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। प्रभु भगवान ने द्वारिका में आकर के रुक्मिणी जी से विवाह किया। ये कथा ये प्रसंग आपने सुना। अभी आप भगवान के 16,108 विवाह होने। पहला विवाह रुक्मिणी जी से हुआ, उनसे प्रद्युम्न जी की उत्पत्ति हुई। प्रद्युम्न जी को शंबरासुर नाम का दैत्य ले गया श्रुतिका गृह से। हाँ। और वो उसने समुद्र में फेंका और समुद्र में मछली श्वास ले रही थी, मछली के पेट में चला गया वो बालक। वो मछली मछुआरे के पकड़ में आई, वो बेचने के ले लाया और शंबरासुर के यहाँ ही वह मछली बेच दी। उसके यहाँ भोजन बनाने वाली एक स्त्री थी, विद्यावती नाम उसका, उसको मछली दी। उसने उस मछली को फाड़ा, उसके पेट से वो बालक निकल गया। लेकिन नारद जी ने उसको प्रबोध किया था। वह कौन थी? वो रति थी, कामदेव की पत्नी। भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था, फिर वरदान दिया था रति को कि जाओ द्वापर में जब कृष्ण का अवतार होगा तब तुम्हारे पति तुम्हें मिलेंगे। और वही आज प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। उसको पता है ये मेरे पति हैं, ये जो बालक। उसने उनको पाला पोसा बड़ा किया और बड़े करके उसको तब उसका प्रबोध किया कि आप मेरे पति हैं। तब प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और अब वो फिर अपने माता पिता के घर में आए। द्वारिकाधीश की जय, प्रद्युम्न महाराज की जय। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत जी की पुत्री जामवती से हुआ। समंतक मणि की कथा आती है, बड़ी विस्तार है। सत्राजित नाम के एक राजा थे, उनके पास समंतक मणि थी। समंतक मणि क्या थी? वो एक दिन में 8 भार सोना देती थी। 8 भार का मतलब होता है 10 किलो का एक भार। 10 किलो, एक भार में 10 किलो, तो 8 भार सोना देती थी वो समंतक मणि एक दिन में। तब कितना हुआ? 80 किलो। एक दिन में 80 किलो सोना वो समंतक मणि जो है प्रदान करती थी। भगवान कृष्ण ने एक दिन उस सत्राजित को कहा, ये मणि तुम्हारे उपयोग की नहीं, ये राजकोष में रहनी चाहिए। राजकोष में। सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन उसका भाई प्रसेन उस समंतक मणि को गले में डाल करके जंगल में गया। उसको शेर ने मार दिया। शेर को फिर जामवंत जी ने मार दिया और मणि जामवंत जी ने ले ली। इधर खबर फैली सत्राजित ने कि भगवान कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली, मेरे भाई को मरवा दिया और समंतक मणि। ये आरोप लग गया। क्यों लगा आरोप? बोले 14 का चंद्रमा देखा था भगवान ने, इसलिए आरोप कलंक लग गया। भगवान ने फिर सभी द्वारिका के कुछ प्रबुद्ध लोगों को अपने साथ में लिया, समंत मणि का खोज किया और वहां जाकर के जामवंत जी तक पहुंचे। जामवंत जी के साथ युद्ध किया। जामवंत जी पहचान गए, आप मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। हाँ, धन्य हो प्रभु। तो भगवान ने फिर उनको क्षमा कर दिया। 27 दिन तक युद्ध किया जामवंत जी के साथ में। तो जामवंत ने अपनी पुत्री दे दी भगवान को और दहेज में वो समंतक मणि भी दे दी। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान ने वो समंतक मणि सत्राजित को वापस लौटा दी सभा बुला करके। सुधर्मा नाम की सभा है भगवान की। लो सत्राजित, ये तुम्हारी मणि है। सत्राजित भी लज्जित हुए और फिर अपनी लड़की सत्यभामा भगवान को समर्पित कर दी। ये भगवान की तीसरी पत्नी। जामवती दूसरी और सत्यभामा तीसरी पत्नी बनी। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में कालिंदी में के किनारे घूम रहे थे, यमुना जी के किनारे, और वहाँ पर एक कालिंदी अपना देवी के रूप में बैठी थी, तपस्या कर रही थी। तपः परमम् आस्थितः। कौन हो तुम? बोले मैं कालिंदी हूँ महाराज। क्या चाहते हो? भगवान कृष्ण को पति रूप में चाहते हूँ।
तो अर्जुन के कहने से भगवान ने उसे भी स्वीकार कर लिया। ये भगवान की चौथी पत्नी यमुना जी। और बिंद अनुबिंद दो भाई थे, उनकी एक बहन थी मित्र वृंदा, उससे भी भगवान ने विवाह कर लिया। ये भगवान की पांचवी पत्नी। और नगनजित नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी नागनिजिति, ये छठी पत्नी हो गई, उससे विवाह कर दिया। और एक राजाज देवी अपनी बुआ थी, उनकी पुत्री थी भद्रा, जिसका नाम था, ये भगवान की सातवीं पत्नी बनी। और एक मध्य देश के राजा थे, उनकी पुत्री थी लक्ष्मणा नाम था उनका, ये आठवीं पत्नी। ये अष्टमहिषी, 8 पटरानियां हैं भगवान। तो ये 8 पत्नियां क्या चीजें हैं? बोले अष्टधा प्रकृति, ओ मेरा पो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा जो 8 प्रकार की प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, है ना, और बुद्धि मन अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, यही भगवान की अष्टमहिषी हैं, 8 पटरानी हैं। तो देखिए, तो जो प्रकृति भगवान की पटरानियां हैं, वो प्रकृति, उसी प्रकृति को हम माने कि यही प्रकृति संचालन कर रही है। प्रकृति का संचालन भगवान कर रहे हैं। प्रकृति भगवान में अधीन, भगवान के अधीन होकर के वो अपना काम करती है। सर्व सत्ताधीश हैं परमात्मा, उससे बढ़कर कोई सत्ता नहीं, वो परम सत्ता है। अष्टमई से फिर भौमासुर नाम के एक दैत्य थे, उनके कारागार में 16,100 कन्याएं बंदी थी। भगवान ने उनका, ये भौमासुर का उद्धार किया और उनको मुक्त कर दिया उसके कारागार से, 16,100 कन्याओं का। उन्होंने चाहा कि प्रभु अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि हम तो दैत्य के घर में रही हैं, आप हमारा कल्याण कर दीजिए। भगवान ने उनको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तो 16,100, ये 16,000 क्या हैं? बोले उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वेद में 1 लाख मंत्र, 80 लाख मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र, 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के। ये उपासना कांड के जो मंत्र हैं, यही पत्नी बन करके आई। और जो 100 हैं, उस देखो ये उपनिषद हैं, उपनिषद हजारों थे, लेकिन कलयुग आते आते कम से कम सारे छीन हो गए। 100 उपनिषद, 120 उपनिषद फिर भी रहे, और उनमें से 100 उपनिषद ऐसे हैं जो श्री कृष्ण का ही प्रतिपादन करते हैं। वही 100 उपनिषद पत्नी बन करके आए। ये सब मिला करके 16,108 भगवान की पत्नी हुई। बाल कृष्ण लाल की जय। तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा, तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा, तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा, तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा। सबका ये नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा।
नजारा हो, तेरे बंसी का नजारा मोहन, तेरे बंसी का नजारा मोहन, तेरे मुरली का नजारा हो। विष्णु जी आगे आगे चले विष्णु जी, आगे आगे चले विष्णु जी, विष्णु जी पीछे बैकुंठ सारा हो, पीछे बैकुंठ सारा हो। तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा हो, तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा हो। नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा हो, तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी बंसी का नजारा हो। आगे आगे चले कृष्ण जी, कृष्ण जी आगे आगे चले कृष्णा जी, कृष्णा जी आगे आगे चले कृष्ण जी, कृष्ण जी आगे आगे चले कृष्णा जी, कृष्णा जी पीछे गोपियों का धारा ओ पीछे गोपियों का नारा हो। तेरी बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा हो, तेरी बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा हो। तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा हो, तेरी बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा हो। तेरी मुरली का नजारा हो, तेरी मुरली का नजारा हो, तेरी बंसी का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा हो। तेरी मुरली का नजारा मोहन, तेरी मुरली का नजारा हो, तेरी बंसी का बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने लोक कल्याण के लिए बड़े बड़े चरित्र किए, धर्म की रक्षा के लिए पांडवों का साथ दिया, उनका राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न करवाया, राष्ट्रीय यज्ञ से पहले जरासंध का उद्धार करवाया भीम के द्वारा। असौ विकोदरा साक्षात, ये साक्षात भीम हैं, ब्राह्मण बन के गए इसके पास, जरासंध के पास। 17 बार हराया था जरासंध को मथुरा में, 18वीं बार रण छोड़ दिया, यहाँ आ गए थे। अब उसका भी तो कल्याण करना है, और भगवान ने तीनों जगह अर्जुन, भीम और स्वयं और ब्राह्मण बन करके गए। भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। जरासंध ने कहा क्या चाहिए आपको? तो भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजन हमको युद्ध चाहिए, युद्ध चाहिए। तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो तुम? भगवान ने बता दिया, असौ विकोदर साक्षात तस्य भ्रातार्जुनो ह्यम, है ना, और एतयोः मातुलोयम कृष्णम जानी ते रिपुम, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु हूँ कृष्ण। अब 3 में से तुम किसी को पकड़ लो, जिससे जिसको तुम चुनो उससे युद्ध कर लो। और ये तो बहुत दुबला पतला है अर्जुन, और तुमको तो मैंने 17 बार हरा रखा है, तुमसे भी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ ये जरा ठीक ठाक है, जो भीम है इसे युद्ध करूंगा। तो जरा भीम के साथ उसने युद्ध किया। तो जरासंध का जो है उसके लिए वरदान था, जब उसको 2 टुकड़े भी करते, और कई बार किए अर्जुन भीम ने, लेकिन फिर जुड़ जाते थे। इसी का नाम है जरासंध। संध हो जाता, संध का मतलब संधि हो जाती थी। हाँ। तो
भगवान ने दिन में युद्ध होता था, शाम को फिर घर में चर्चा होती थी। भीम ने कहा महाराज अब मेरे बस की बात नहीं है। भगवान ने कहा तुम युद्ध तो करते हो पर मेरी ओर मेरी तरफ नहीं देखते हो। आज देखा भीम ने तो भगवान ने एक तिनका लिया और ऐसा फाड़ दिया उस तिनके को, और इधर का इधर फेंक दिया और इस तरफ का इस तरफ फेंक दिया, उल्टा फेंक दिया। तो फाड़ते हुए तो भीम ने देख लिया, लेकिन फेंका कैसे ये नहीं देखा। फिर कुछ दिन भी 2 टुकड़े तो कर दिए भीम ने उसके, लेकिन फिर वो मिल गए, खड़ा हो गया। फिर शाम को प्रभु ने बताया तुम देखते तो हो, पूरा नहीं देखते हो। आज फिर पूरा देखा, फाड़ा उसको 2 टुकड़े की, एक पैर नीचे दबाया, पांव के नीचे अर्जुन ने, एक भीम ने, और एक पैर हाथ से पकड़ा, फाड़ दिया उसके, 2 टुकड़े कर दिए। और इधर का टुकड़ा इधर फेंक दिया और इधर का टुकड़ा इधर। अब वो नहीं मिल सकते। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जरासंध का उद्धार किया और पांडवों का राजसूय के संपन्न करवाया। जिस राजसूय में भगवान ने काम बांटा, भाई भोजन बनाने का काम कौन करेगा? भोजन बनाने का काम भीम करेगा, क्योंकि जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा बनाता भी है, सबको पर्याप्त मिलेगा। देखो राजसूय यज्ञ करो चाहे कोई भी यज्ञ करो, अंत में उसका सार भोजन है। सार भोजन, यहाँ पर एक कथा चल रही है, इसका सार क्या है? भोजन। लास्ट में भोजन ही सार है, तत्व है। तो भोजन बनाने का काम दे दिया भीम को भगवान ने, और परोसने का काम दिया द्रौपदी जी को। द्रौपदी, हाँ, उसके हाथ से बांटा जाने वाला जो भोजन है उसमें कमी नहीं होती है, उसमें बरकत होती है, वो द्रौपदी को दिया। और कृष्ण पादावने जने, और उनको और काम दिया। और भगवान ने स्वयं क्या लिया? जो पत्तल होगी जूती पत्तल उसको मैं उठाऊंगा, हाँ, और जो जूते चप्पल होंगे लोगों के, मेहमानों के, उनको भी मैं ही उठाऊंगा। अपने आप सबसे छोटा काम लिया। देखिए छोटा काम करने से घटते नहीं है, छोटे नहीं होते हैं, छोटा काम करने से बड़े होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमारे पूज्य स्वर्गीय मामा जी थे श्री भगवत प्रसाद जी, आपने देखा होगा, वो भोजन देने के लिए भी तैयार, प्रवचन करने के लिए भी तैयार, और पतली उठाने के लिए भी तैयार। हमने देखा है अपने में, उनके साथ में हम रहते थे बारातों में, इधर में उधर से उधर। तो कितने दिव्य पुरुष थे ऐसे दिव्य लोग। तो बड़े छोटे काम करने से व्यक्ति का महत्व बढ़ता है, उसको महान है जो छोटे काम करता है। झाड़ू मारना, सफाई करना, है ना, अपने आप करना चाहिए। स्वच्छता पहला काम है, स्वच्छता। भगवान ने छोटा सा काम किया, लेकिन वहाँ अग्र पूजा के लिए जब भगवान को नियुक्त किया गया, सबसे पहली पूजा किसकी की जाए? तो पांडवों ने कहा पहले कृष्ण के अलावा कौन हो सकता है, कृष्ण की पूजा की जाए सबसे पहले। वहाँ भीष्म पिता भी थे, द्रोणाचार्य, सभी बड़े बड़े महारथ थे। किसकी पूजा की जाए? तो कृष्ण की पूजा की जाए पहले। तो वहाँ शिशुपाल था, शिशुपाल ने विरोध कर दिया, अरे ये ग्वाला, ये चोर, माखन दही का चोर, इसकी पूजा सबसे पहले। पांडवों के सामने कोई कृष्ण को कुछ कहे तो क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? गांडी उठा दिया अर्जुन ने। भगवान ने कहा नहीं, इसको इसका उद्धार मैं करूंगा। वरदान दिया था भगवान ने, 100 अपराध जिस दिन इसके पूरे हो जाएंगे, इस दिन इसका जो है कल्याण हो जाएगा। आज उसने इतनी गालियां बकी भगवान को, 101 से पार कर गया होगा। भगवान के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और उसके शरीर से ज्योति निकली और भगवान के श्री विग्रह में समा गई। क्योंकि भगवान जिसका उद्धार करते हैं उसकी अधोगति नहीं होती है, उसकी ऊर्ध्वगति होती है, वो तो भगवान में ही मिल जाता। भगवान ने उसको साहित्य मुक्ति दे दी। बाल कृष्ण लाल की जय। पांडवों का यज्ञ संपन्न करवाया
और दान बांटने में किसको रखा? दुर्योधन को। दान बांटने वाला दुर्योधन रहेगा, क्योंकि दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी का चिन्ह था। अगर वो धन व्यय करता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। भगवान जानते थे कि अगर ये इसको दान बांटने में लगे ज्यादा देगा। क्यों देगा ज्यादा? इसलिए देगा कि पांडवों का धन खजाना खाली हो, इसलिए ज्यादा देगा। भाई जितना अधिक दान, अधिक से अधिकम फलम, जितना अधिक दान करेंगे उतना अधिक फल होगा। पांडवों का तो उससे यश बढ़ा। तो जिस योग्य जो व्यक्ति था, भगवान ने उस योग्य उनको काम बांटा। आप ये काम करेंगे, आप दान बांटने का काम करेंगे। पांडवों की उसी समय की बात है कि जो महल था वो भी इतना, इंद्रप्रस्थ ने इतना दिव्य भव्य महल था, जल में थल और थल में जल दिखता था। दुर्योधन जब आया था तो उसने जल में थल को देखा, जहां जल था वहां ये भूमि है, ऐसा मान करके जाओ चला हो तो गिर गया था। द्रौपदी देख रही थी, हंस गई थी। अंधे के अंधे ही होते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। अंधे के अंधे ही होते हैं, यही महाभारत का बीज बना। हाँ, अंधे के अंधे होते हैं। कभी भी स्त्रियों को पुरुष से संबंधित कोई भी अनैतिक चर्चा, अनैतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। और पुरुष को भी स्त्री के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारी कोई वार्ता है आपसी, पुरुष को पुरुष से ही वार्ता करनी चाहिए, स्त्रियों से नहीं। स्त्रियों से द्वेष नहीं करना चाहिए। वो तो स्त्री है, वो तो नारी है, वो तो शक्ति है। यत्र नार्यस्तु पूर्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने लीलाएं की। और अब परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान के कोई भक्त तो भी आपने बहुत बताए, शत्रु भी बताए, अब कोई ऐसा विशेष भी भक्त भी है भगवान का जिससे भगवान विशेष स्नेह करते हैं? श्रेणी होती है ना, अलग अलग भक्तों की भी श्रेणी होती है। तो सुखदेव जी ने, हाँ, सुखदेव जी ने कहा, अरे परम प्रिय भक्त है भगवान का एक, और वो है सुदामा। बोले सुदामा जी महाराज की जय। साभाग्ययातस्य गुणान् गृणीते करोच तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् वसन्तं स्थिरजङ्गमाये शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। वही वाणी है जो निरंतर भगवान का स्मरण करेगा। साभाग ये आतस्य गुणान गृणीते, भगवान के गुणों का गुणगान करे, वही वाणी तो वाणी कहलाने लायक है। करो तत्कर्म करो मनश्च, और हाथ भी वही हाथ कहलाने लायक हैं जो भगवान की सेवा में तत्पर रहें, भगवान की सेवा करें। वही हाथ जो दान करें, जो पुण्य करें, जो धर्म करें और भगवान की सेवा करें, वही हाथ कहलाने के। शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण, वही कान कहलाने योग्य हैं जो हर समय भगवान की कथा का श्रवण करें, महिमा का गुणगान श्रवण करें भगवान की कथा का, वही कान कहलाने योग्य हैं। और वही मन है जो हर समय भगवान का चिंतन करे, वही मन कहलाने योग्य है। तो कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान्, है ना, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बड़ी अद्भुत यहाँ पर सुखदेव जी ने बात कही, अद्भुत बात क्या कही कि जो विशेषण सुदामा जी के लिए प्रयुक्त किया सुखदेव जी ने, अभी तक कितने बड़े बड़े संतों का वर्णन हुआ। जड़ भरत जी महाराज देख लीजिए,
है ना। और भी आगे हैं कई योगेश्वर हैं, नव योगेश्वर हैं, उनके लिए तक भी इस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त सुखदेव जी ने नहीं किया जो सुदामा जी के लिए किया। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या किया? कृष्ण श्यासित सखा, सखा तो है मित्र, ब्राह्मण है, लेकिन कैसे ब्राह्मण है? ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवित्तर और ब्रह्मवित्तम श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। ब्रह्मवित्त सामान्य जो ब्रह्मवेता है वो ब्रह्मवित्त होता है, और ब्रह्मवित्तर माने ब्रह्मवेताओं को जानने में जो काफी आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। और ब्रह्मवित्तम जिससे आगे कोई है ही नहीं, ब्रह्म को जानने में जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे आगे है, उसी को कहते हैं ब्रह्मवित्तमा। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त हैं। घर में भोजन भी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। कई दिनों तक घर में भोजन नहीं बनता है, लेकिन सुदामा जी निश्चिंत हैं, है ना। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, फिर भी कैसे हैं? प्रशांत आत्मा। एक तो होती शांत आत्मा, सामान्य शांति, वो भी बहुत बड़ी बात है। शांति किसी को मिल जाए, शांत जीवन को किसी का हो जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुदामा जी का के लिए कह रहे हैं कि प्रशांत आत्मा, अत्यंत प्रसन्न, जिसमें कभी प्रसन्नता घटती ही नहीं है। हमारी प्रसन्नता तो कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। लेकिन सुदामा जी निरंतर प्रशांत आत्मा, एकदम उससे नीचे होते ही नहीं, हर समय शांत है। भले घर में भोजन बनाने के लिए अन्न हो या न हो, भूखे रह जाए। कभी तो ऐसी परिस्थिति आती कि 4-4 दिन तक सुदामा जी के घर में भोजन नहीं बनता है। सुशीला जी परेशान रहती है। जितेंद्रिय और जितेंद्रिय हैं। हाँ, ये इंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, ये सब इंद्रियां तो हैं। ये अपने अपने विषयों से विरक्त हैं। इस प्रकार के दिव्याति दिव्य ब्रह्मवेता हैं सुदामा जी। सुदामा जी के बाल सखा हैं भगवान श्री कृष्ण। कथा प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। अच्छा, भागवत में ये नियम है कि कथाएं तो अनंत है भगवान की, लेकिन सुदामा जी की कथा अवश्य होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। सभी करेंगे, अन्य तो कई प्रसंग छूट जाते हैं, उतना विस्तार नहीं होता है। लेकिन सुदामा जी की कथा होनी है, और सुदामा जी की कथा हो गई तो भागवत परिपूर्ण हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। ये नियम है। हाँ, आपने व्यंजन बनाए, भोजन बनाया है ना, 56 भोज व्यंजन बना दिए आपने, और उसमें नमक डालना भूल गए आप, तो उसका स्वाद नहीं आएगा। और नमक आपने डाल दिया तो भोजन का पूरा पूरा स्वाद, तब जो भी आपने पदार्थ डाले उन सब का रस मिल जाएगा, मिलेगा ना। और नमक ही नहीं डाला, सबसे सस्ता है, सबसे कम उसकी कीमत है, लेकिन महत्व उसका ऐसा, बिना नमक, बिना लवण, बिना बहु व्यंजन जैसे, है ना, तो सारे व्यंजन फीके पड़ जाएंगे अगर नमक नहीं डालेंगे। आपने खीर बनाई और खीर में मिठाई नहीं डाला तो खीर का क्या स्वाद? नहीं होगा। और कहीं आपने भूल से खीर में नमक डाल दिया तो बोलो जय श्री कृष्ण, तो गड़बड़ हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए जहाँ जो पदार्थ डालना चाहिए वहाँ वो पदार्थ डलेगा, तब उसकी शोभा होगी, उसका रस आएगा, उसका स्वाद आएगा। तो भागवत का भी नियम है, जितनी भी कथाएं अनंत भगवान की, और सुदामा जी की कथा नहीं की तो उसका कोई रस नहीं, कोई रहस्य नहीं। और सुदामा जी की कथा हो गई, चाहे आपने 50 कथाएं छोड़ दी तो सारी कथाएं पूर्ण हो गई, उस रस आ गया। क्यों? भगवान का नाम भी रस है।
केवल खाने के जो पदार्थ हैं उन्हीं का नाम रस नहीं है, भगवान की कथा का नाम भी रस है। स्वयं भगवान का नाम रस है। हम रोज कह रहे हैं भगवान रस है, भगवान का नाम है रस। और सुदामा जी कथा हो गई तो पूरा रस आ गया। बोले सुदामा जी महाराज की जय। क्योंकि नाम ही ऐसा है, सु मने सुंदर और दाम मने धन। जिनके पास सुंदर धन है, सुशोभन, सुंदर धन है जिसके पास, उसका नाम सुदामा। सुदामा जी प्रसन्न है क्यों? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नाम का धन है इनके पास, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दही मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक दही मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन हो या नाम रतन हो, एक ही बात है। राम रतन धन पायो। खर्चे न खोटे चोर न लूटे। खर्च न खोटे चोर न लूटे। कैसा धन है? इसको न तो चोर लूट सकते हैं। हमारे पास धन है, हो सकता कभी चोरी हो जाए, धन चोरी हो जाए। लेकिन ये जो राम नाम का धन है, इसकी कोई चोरी नहीं सकता, चोरी नहीं हो सकती। खर्चे न खूटे चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो। राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बड़ा अद्भुत धन मुझे मिला। ऐसी सुदामा जी की स्थिति है। हाँ, उनके पास तो राम नाम का धन है, जो इस जीवन में भी काम आएगा और परलोक में भी काम आएगा। यहाँ जो हमारा लौकिक जो धन है, वो इस जीवन में हमारे काम आ सकता है, लेकिन परलोक में काम नहीं आ सकता है, यहीं छूट जाएगा। हमने उसका सदुपयोग नहीं किया तो वो धन यहीं छूट जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। लेकिन राम नाम का जो धन है ना, वह जो जिनको जीना आता है उनको वो राम नाम का धन मुट्ठी में बांध करके ले जाते हैं। जिनको जीना नहीं आता है वो खाली हो हाथ होकर के जाते हैं। वो खाली, आपके पास यहाँ अरबों की संपत्ति है लेकिन जाएंगे आप खाली हाथ। लेकिन जिनको जीना आता है, जिनके पास राम नाम का धन है, वो मुट्ठी बांध करके ले जाएंगे उस धन को, राम नाम के धन को। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो ऐसा धन था सुदामा जी के पास, नाम भी सुदामा। सुंदर जो दाम माने धन जिनके पास, राम नाम का धन।
बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसे धनी थे, भगवान के परम मित्र हैं। घरवाली को नहीं मालूम कि इनके मित्र हैं श्री कृष्ण। भगवान को विवश होना पड़ा। हाँ। भगवान ने प्रतीक्षा की, शायद सुदामा आएगा आएगा आएगा, मैं उसका कुछ कल्याण करूंगा। लेकिन सुदामा को उससे कोई मतलब नहीं। धन दौलत चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं सुदामा जी को। तो सुदामा जी को तो वही राम नाम का धन उनके पास है, वही चाहिए उनको। भगवान विवश हो गए और एक दिन साधु का भेष बना करके सुदामा जी के घर पहुंचे। ऐसे समय में पहुंचे जब स्वयं सुदामा जी घर पे नहीं थे। ऐसे समय में आए और आवाज दी बाहर से, भिक्षाम देहि, देवी भिक्षा दो। सुशीला जी बाहर आई। हाँ, बाहर आई और कहा, प्रभु हे महात्मन, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्या बात है, क्या अशौच है घर में? बोले हाँ अशौच है, सूतक है। अच्छा, क्या हुआ है? बोले लड़की हुई है। क्या नाम रखा उसका? बोले उसका नाम दरिद्रा है। बोलो जय श्री कृष्ण। दरिद्रा तो महात्मा समझ गए, भगवान समझ गए, इसके घर में एक मुट्ठी भी चावल भी भिक्षा देने के लिए नहीं है। अच्छा देवी, ये सुदामा जी का घर है ना? तो सुशीला जी का हाँ जी। आप जानते सुदामा? बोली हाँ, जानता ही नहीं, बहुत अच्छी तरह जानता। जी जी, ये सुदामा जी का ही घर है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ। तो ये बताइए कि सुदामा जी कहाँ हैं? बोले कहीं बाहर गए हैं। हाँ, भिक्षा आदि के लेने के लिए गए हैं। अच्छा, तो मुझे ये भी पता है कि आपके जो पति हैं उनके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश हैं। आपको पता है? बोले मुझे तो नहीं पता। आपको कभी बताया नहीं? बोले मुझे कभी बताया नहीं। द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं और पत्नी को नहीं मालूम, पत्नी को नहीं बताया। कितनी अद्भुत बात है। हमारा परिचय कहीं भी किसी अधिकारी से होता है, हो जाए, तो हम बिना पत्नी को बताए नहीं रह सकते। हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बाल सखा हैं, फलाने विधायक, फलाने मंत्री, फलाने मुख्यमंत्री, है ना, फलाने राष्ट्रपति। तो क्या हम बिना पत्नी को बताए रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन सुदामा जी के बाल सखा हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, पर पत्नी को नहीं मालूम कि मेरे पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। और महात्मा चले गए, भगवान चले गए, ये बता दिया सुशीला को और अपने आप चले गए प्रभु। आज सुदामा जी आए। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियपति, ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान साधुतर्षभ। सुशीला जी कहते हैं, प्रभु श्रियपति साक्षात लक्ष्मीपति, साक्षात द्वारिकाधीश क्या वास्तव में आपके मित्र हैं? ननु ब्रह्मन् भगवत, कितनी विनम्रता से बोल रही, हे ब्रह्मण ने दे सखा साक्षात श्रियपति, श्री कमलापति लक्ष्मी नारायण भगवान।